जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। मई 2025 में विनायक चतुर्थी का व्रत कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, सब कुछ हम सब इस वीडियो में जानेंगे। इस साल की विनायक चतुर्थी बेहद खास है क्योंकि यह एक दुर्लभ संयोग में आ रही है। यह चतुर्थी रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों के साथ आ रही है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। यह पर्व हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की विधिवत पूजा करते हैं और चतुर्थी व्रत का पालन करते हैं। गणपति बप्पा की आराधना से जीवन में व्याप्त बाधाएं दूर होती है और घर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से आर्थिक कष्टों को दूर करने वाला और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। विनायक चतुर्थी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि भगवान गणेश की कृपा पाने का पावन अवसर है। हर महीने मनाया जाने वाला यह पर्व भक्तों के लिए एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करता है, उसकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। यह दिन उन लोगों के लिए वरदान है जो अपने जीवन में सौभाग्य और सफलता की कामना करते हैं। चलिए जानते हैं चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हमें व्रत किस दिन रखना है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 मई 2025 दिन गुरुवार को रात 11:18 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 मई 2025 दिन शुक्रवार को रात 9:22 पर। उदया तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 30 मई 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन दो अत्यंत शुभ योग रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार रवि योग में किए गए धार्मिक कार्यों का प्रभाव बहुत अधिक होता है और यह सभी दोषों को समाप्त करने वाला माना जाता है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला योग होता है, जो इसे और भी खास बना देता है। इन दोनों शुभ योगों में भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन अगर भक्त सच्चे मन से गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा करें तो उनके जीवन की तमाम बाधाएं समाप्त हो जाती है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। अतः यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ और फलदायी माना जा रहा है और इस दिन वृद्धि योग का संयोग भी है। विनायक चतुर्थी पर वृद्धि योग का संयोग दोपहर 12:58 से हो रहा है। इस योग में भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। अब जानते हैं इस दिन का शुभ मुहूर्त। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:24 से लेकर रात 9:22 तक है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 5:24 पर, सूर्यास्त शाम 7:14 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:43 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से दोपहर 3:32 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:12 से शाम 7:33 तक, संध्या मुहूर्त शाम 7:14 से शाम 8:15 तक, निशिता मुहूर्त रात 11:58 से रात 12:39 तक। अब जानते हैं इस दिन का राहु काल का समय।
राहु काल सुबह 10:35 से लेकर दोपहर 12:19 तक। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। राहु काल का समय ध्यान में रखिए, कोई भी नया कार्य इस समय ना शुरू करें। इस दिन भद्रा भी रहेगी। भद्रा का समय रहेगा सुबह 10:14 से लेकर रात 9:22 तक। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 1:42 तक। इस समय आप भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि: विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान करके स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर अपने मंदिर में आए, मंदिर की साफ सफाई करें और धूप दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान गणेश की, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। अगर आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं। अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित करें। भगवान गणेश और माता पार्वती को रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। भगवान गणेश को पीला जनेऊ अर्पित करें। मौसम के अनुसार उन्हें फल फूल अर्पित करें। दूर्वा जरूर अर्पित करें, दूर्वा ना भूलें। दूर्वा भगवान को अति प्रिय है, इसलिए दूर्वा, दूब, घास उनको जरूर अर्पित करें। और भगवान गणेश को लड्डू, मोदक या मिठाई जो भी आपके पास हो उन्हें भोग रूप समर्पित करें। विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में आरती करें और उसके बाद पूजा में हुई भूल चूक गलती के लिए गणेश भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। आप सभी को विनायक चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।